नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। संडे स्पेशल एपिसोड में मैं आपका स्वागत कर रही हूं। बीते सप्ताह शहर में हुए प्रमुख घटनाओं से आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। अफवाह की आग में जलने के बाद अब जमशेदपुर के मानगो में स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। जनजीवन सामान्य होती जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। रैफ ने मोर्चा संभाल रखा है और पल पल की स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर है। सिर्फ अफवाह की लपटों ने जमशेदपुर के मानगो तथा धदकिटी में माहौल को तनावपूर्ण कर दिया था। इस दौरान सांप्रदायिक हिंसा में जमकर तोड़फोड़, पत्थरबाजी की गई। पूरे शहर में तनाव सा छा गया था। डीजीपी झारखंड डीके पांडे ने एएमजी न्यूज के मार्फत जनता को संदेश दिया था। फिलहाल शहर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। मानगो में चप्पे चप्पे पर पुलिस तथा रैफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं जनजीवन को भय मुक्त करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। बाजार तथा दुकानें खुली हुई है। वैसे शनिवार का खौफनाक मंजर सबके जहन में अभी भी ताजा है। लोगों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए चौक, चौराहों, गली मोहल्लों में पुलिस के जवान डटे हुए हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी शहर में कैंप कर रहे हैं। शहर के बुद्धिजीवियों ने शहर में अमनो चैन कायम करने के लिए सभी से एएमजी न्यूज के माध्यम से अपील की है। जी हाँ, एकदम जरूरी है इस खास करके इस घड़ी में कि प्रशासन का साथ दे और जो लोग दोषी हैं उनको चिन्हित करके उनको सजा दी जाए। लेकिन विरोध प्रदर्शन करने का ये तरीका नहीं है। हम कोशिश करें कि सब लोग मिलजुल कर जो गलत हुआ है उसका सजा उसको मिलनी चाहिए। प्रशासन को भी इसमें आगे आना चाहिए और लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। नगरवासी से अपील है कि वो अफवाह पर ध्यान नहीं दे और बच्चा चोरी की जहां तक बात है, कोई इस पे सत्यता कहीं भी नहीं पाया गया है और सिर्फ अफवाह के कारण कई लोगों की जानें चली गई और उसके प्रतिशोध में आज जो कुछ हुआ शहर में, एक कुछ शरारती तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो घटना हुई है उस पे शहर वासियों को सजग रहने की आवश्यकता है। मैं लोगों से यह विनती करूंगा कि यह समय सभी लोगों के लिए बहुत धैर्य से एक दूसरे की बातों को सुनना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है और कोई भी गलत बात अगर आपकी कानों में पड़ती है तो उसकी सत्यता को पहले जान लें कि सही में ये खबर है या नहीं है, तभी कोई उस पर निर्णय लें। जैसा कि जानते हैं आप, सारे नगरवासी जानते हैं कि जमशेदपुर को स्टील सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और भाईचारे के नाम से बहुत ऊंचे दर्जे से बाकी जगहों में नाम इसका लिया जाता है। और ये जो छोटे मोटे दंगे होकर के झारखंड के एक बहुत ही अच्छी सिटी, अच्छा शहर जिसको हम इसकी वजह से हम लोग बदनाम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राजनगर प्रखंड के शोभापुर व पदना साई गांव में बच्चा चोरी की अफवाह में 4 व्यक्तियों की हत्या किए जाने के बाद मंगलवार को एएमजी न्यूज के सब एडिटर संतोष कुमार ने क्षेत्र का जायजा लिया। गांव की स्थिति सामान्य हो रही है। पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। गांव का मंजर सीधे हम संतोष के साथ देखेंगे।
अफवाह की आग ने शोभापुर व पदना साई को झकझोर कर रख दिया है। ये वही क्षेत्र है जहां 4 अल्पसंख्यकों को पुलिस की आंखों के आगे जलाकर ग्रामीणों ने मार डाला था। ग्रामीण बच्चा चोरी की अफवाह में अंधे हो चुके थे। पुलिस ने चिन्हित व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। इस दहशत के बाद मंगलवार को एमजी न्यूज के संवाददाता ने इस गांव का जायजा लिया। चंद घंटों में पूरा राजनगर ही नहीं बल्कि पूरा कोल्हान ही नहीं, पूरा झारखंड सिहर उठा। वो भी क्यों? सरायकेला जिले के राजनगर थाना अंतर्गत शोभापुर गांव है। ये वही गांव है जहां एक ही रात में 4 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है, वह भी महज एक अफवाह में। अफवाह की चिंगारी कुछ इस कदर भड़की कि उस चिंगारी ने पूरे कोल्हान को झकझोर कर रख दिया। ये वही घर है जहां सबसे पहले आक्रोशित भीड़ ने हमला बोला था। तो देखा आपने, ये वही घर है और यहीं से बच्चा चोर के अफवाह की चिंगारी निकली, जिसने 7 लोगों को सरायकेला जिले के शोभापुर गांव में और जमशेदपुर के नागाडी में 7 लोगों की हत्याएं करवा दी। और अब तक मूल कारण जो था बच्चा चोर, ना किसी थाने में एफआईआर दर्ज है, ना ही कहीं कोई शिकायत दर्ज है। फिर भी ये बच्चा चोर की अफवाह कहां से आई और ये भीड़ बच्चा चोर को ढूंढने कैसे इस गांव में पहुंची? मेरे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण खड़े हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ था उस रात। हमारे मेहमान थे, हमारे साड़ू थे। क्या नाम था उनका? अब्दुल हलीम और सज्जू और सिराज और नईम, ये चारों हमारे घर आए थे। हम लोग टाटा के लिए निकले थे तो हमारे घर में स्टॉपेज के सुबह 4 बजे। तो नमाज का टाइम था, इसलिए मैं नमाज पढ़ करके आया 4:30 बजे। मैं बोला चाय बनाओ, चाय पियेंगे। तो चाय पीने के लिए बैठे थे कि एक भीड़ आया डाणू की ओर से। तो उस भीड़ ने गाड़ी को देख करके चिल्लाने लगा, ये बच्चा चोर का गाड़ी है। तो मैंने आवाज सुन करके बाहर निकला। मैं बोला नहीं भाई, ये तो मेरा साड़ू का गाड़ी है ये, और ये हमारा मेहमान है, आप लोग इस तरह का क्यों हरकत कर रहे हैं? तो बोलता नहीं, और ये बच्चा चोर का गाड़ी है। हम बोले कौन बोला ये बच्चा चोर का गाड़ी है? तो बोला अगर ऐसा ही कोई बात है तो उसका विचार किया जाएगा। तो वो भीड़ चला गया। बोला ठीक है बात। इस घर से जो शुरुआत हुई थी, इस घर में भी कोई छिपा हुआ था क्या? छिपा हुआ नहीं, वो हमारा मेहमान थे सर। अच्छा। हमारे घर में थे। अभी का क्या हालात? अभी कानून अपना काम सही ढंग से कर रही है, आप लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रही है? ये तो सर बाहर की स्थिति पता नहीं है। गांव से तो हम लोग अभी तक इधर उधर कोई अपना कारोबार के लिए निकला नहीं है, थोड़ा डरे सहमे हुए हैं गांव के। इस दौरान गांव की दहशत से उबरने की छवि देखी गई। लोग रोजमर्रा के कामों में लग चुके हैं। वैसे पर्याप्त पुलिस बल गांव में मौजूद है। हर आने जाने वालों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस प्रशासन ग्रामीणों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रही है। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। उस दिन गांव में हम लोग जब सुबह सो करके उठने के बाद देख रहे हैं काफी भीड़ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में पता चला कि उन लोगों ने चिल्ला कर कह रहा था कि बच्चा चोर और ये गाड़ी बच्चा चोर है। तो वो लोगों को सब पहचान वाले लोग थे और चारों तरफ के लोग हजारों की संख्या में लोग थे। इसी में बहुत देर तक चलते रहा। बहुत काफी तादाद में लोग आए और मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे ही बच्चा पकड़ने वाला का सिलसिले में हल्ला मचाया। हल्ला मचाने के बावजूद हम लोग इधर उधर दौड़े, फिर कुछ नहीं देखने मिला। फिर घटना हुआ, करीब इन लोगों आया, हम लोगों का मेहमान था। मेहमान रात को अंदर घुसा तो पूरा मोहल्ला का आदमी चारों तरफ घेर दिया। उसका बाद बोलने लगा जे बच्चा चोर है। जितना भी समझाने का कोशिश किया मगर फिर भी समझने का कोशिश किया नहीं लोग। गाँव वासी दहशत के मंजर से अब भी उबर नहीं पाए हैं। अपने ही सगे संबंधियों के मारे जाने के बाद इनमें भय समाया हुआ है। आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? कानून पर कितना भरोसा है? जी अभी तक कानून पे भरोसा ही है कि कानून थोड़ा सा एक्टिव हुआ तो हम लोग का भी सावधान है। तो आप लोग को लगता है कि आप लोग अब सुरक्षित हैं? सुरक्षित है, घर भाई है, कोई निकल नहीं रहा गांव से। वहीं अब भी गांव के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। स्थिति सामान्य तो हो रही है, पर पटरी पर
लौटने में अभी और भी समय लगेगी। सड़क जो है ये चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग है, यहीं से ये जो मेरी दाहिनी ओर आप देख रहे हैं ये रास्ता जाती है शोभापुर की ओर। ये वही शोभापुर गांव है जहां 4 दिनों पहले 4 निर्दोष लोगों को बच्चा चोर के शक में मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पूरा झारखंड अचानक से जल उठा। कोल्हान का सबसे बड़ा एमजीएम अस्पताल अपने किसी न किसी कारनामे को लेकर आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। इस बार आपको दिखाएंगे कि किस तरह अस्पताल पार्किंग प्लेस बना हुआ है। इमरजेंसी के पास ही अन्य लोगों को छोड़ डॉक्टर एवं अस्पताल के कर्मचारी अपने वाहनों को खुद पार्क कर देते हैं, जिससे अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये विशेष रिपोर्ट। जी हाँ, ये जो नजारा आप देख रहे हैं वो पूर्वी सिंहभूम के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम का है, जहां इमरजेंसी सेवा, ओपीडी एवं कई वार्डों के सामने वाहनों की पार्किंग कर दी जाती है, मगर देखने वाला कोई नहीं है। बाहरी की बातें छोड़ दीजिए, यहां अस्पताल के डॉक्टर एवं कर्मचारी गाड़ियों का पार्किंग इमरजेंसी के साथ साथ वार्ड के भीतर भी कर देते हैं। इस तरह इमरजेंसी के पास वाहनों के खड़े होने से अस्पताल में आने वाले आपातकालीन सेवा के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी ये हो रहा है कि यहाँ पर जहाँ तहाँ गाड़ी लगा दिया जा रहा है, गाड़ी लगा करके छोड़ दिया जा रहा है। पेशेंट जो आ रहा है सो गेटे पर से मैंने इतना भीड़ भाड़ है, दिक्कत हो रहा है काफी। इसलिए इस तरह का गाड़ी नहीं लगा के छोड़ना चाहिए लोगों को, और यहाँ का प्रशासन चाहे यहाँ का जो गार्ड लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। अंदर नहीं घुस पाता है। यहाँ पर गाड़ी उड़ी लगा देता है। हम लोग लंगड़ा लूला आदमी हैं, पेशेंट को लेकर लेटरिंग मुटरिंग जाने में बहुत तकलीफ होती है। देखा जाए तो पार्किंग के लिए होमगार्ड के जवानों को लगाया गया है, जिन्हें अस्पताल में आने वाले लोगों को पार्किंग स्थल पर ही पार्क करने का निर्देश देना है, मगर होमगार्ड के जवान अपनी मस्ती में इधर उधर घूमते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, होमगार्ड के जवानों के फांकी मारने के कारण लोग अपने वाहनों को अस्पताल में कहीं भी खड़े कर देते हैं और इसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। और जिसके कंधे में एमजीएम अस्पताल की सुरक्षा रहती है, वो होमगार्ड के जवान अपने रूम में बैठकर मोबाइल से मस्ती करते दिख रहे हैं। मरीज को भले ही दिक्कतों का सामना करना पड़े, मगर यहाँ के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों को भी किसी की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। हो गया आधा घंटा करीब। इमरजेंसी के सामने गाड़ी खड़ा करना है? नहीं खड़ा करना है, वो बोले हैं साहब आ रहे हैं, हटाएंगे। भीड़ भाड़ था, बहुत भीड़ था, इसलिए भीड़ में। तो कोई नियम नहीं है इमरजेंसी? नहीं, नियम है, कहीं नहीं है। तो मरीज लोग आने जाने में परेशानी नहीं हो रहा है? हाँ हो रही है, तो वो हटा रहे हैं, साहब को बोल दिए हैं, हटा रहे हैं। वहीं अस्पताल के अधीक्षक हर बार की तरह इस बार भी अपने विभाग के ऊपर ही पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि विभाग को पार्किंग के लिए लिखा गया है, मगर अब तक किसी भी प्रकार की पहल विभाग की ओर से नहीं की गई है। वहीं जो अस्पताल में पार्किंग बनी है उसमें अपने वाहनों को नहीं खड़ा करते हैं। आम लोगों के साथ साथ डॉक्टर भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिन पर कार्रवाई होना जरूरी है। पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, जहाँ कुछ जगह की कमी और डॉक्टर या पब्लिक अच्छी तरह से उसको पालन नहीं कर पा रहा है। जहाँ तक रिपोर्ट मिल रहा है कि इधर उधर गाड़ी लोग लगा दे रहे हैं। थोड़ा तो पब्लिक को भी सहयोग करना होगा, डॉक्टर को भी एक्लेमेटाइज किया जाएगा कि जगह पे गाड़ी लगाए। डॉक्टर की गाड़ी ज्यादा हो गई है, इसके चलते कुछ एरिया जो है हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस उधर नहीं लगा पा रहा है, तो लगा देते हैं कि होमगार्ड की ड्यूटी भी सवालों पे घिरे में रहती है। होमगार्ड के लोग करते हैं, लेकिन कभी हो सकता है इधर गर्मी की वजह से धूप में लोग निकल नहीं रहे हैं, इधर उधर छुपे रहते हैं। उनको हम ये कर रहे हैं कि वो लोग काम करें सही ढंग से।
एमजीएम अस्पताल में कहीं भी पार्किंग बनने एवं यहां डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के लिए पार्किंग की जगह खाली रहती है। सभी अपनी सुविधा को महत्व देते नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि इस सरकारी अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था कब तक सुधर पाती है। जमशेदपुर के धतकेटी तालाब में उस वक्त अफरा तफरी का मंजर देखने को मिला जब तालाब में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। हालांकि उस वक्त उसके साथ उसका एक दोस्त भी उपस्थित था, पर वो भी अपने साथी को नहीं बचा पाया। टाटा स्टील के सिक्योरिटी विभाग के अधिकारी मजरुल हक ने खुद पानी में उतरकर युवक को बाहर निकाला, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये तालाब टाटा स्टील के द्वारा एंगलिंग के लिए बनाया गया है और इसमें बड़ी मात्रा में मत्स्य पालन किया जाता है। बताया जाता है कि ये तालाब काफी गहरी है और इसमें हमेशा ही खतरा बना रहता है, जिस कारण से यहाँ नहाने की इजाजत नहीं है, परंतु इसे ताक पर रखकर कई बार युवा वर्ग यहाँ नहाने पहुंच जाते हैं। ऐसा ही यहाँ के ये युवक शुभम के साथ हुआ। बताया जाता है कि शुभम पासी के मंदिर के पुजारी का पुत्र है और गुरुवार की सुबह ही उसके मंदिर परिसर के पानी का मोटर खराब हो चुका था और शुभम अपने दोस्त के साथ पास के तालाब में नहाने के लिए पहुंच गया, परंतु उसे क्या पता था कि उसके साथ भी ऐसा ही हादसा होने वाला है। दोनों दोस्त नहाने के लिए तालाब में पहुंच गए और जैसे ही एक दोस्त तालाब से नहाकर बाहर निकला, वैसे ही शुभम नहाने के लिए तालाब में घुसा। उसके बाद शुभम बाहर ही नहीं आया। अभी घर में से नहाने के लिए चला, जहां हम लोग रहते हैं, मंदिर के पुजारी हैं। उस मंदिर में आज मोटर खराब हो गया, पानी नहीं था, तो बगल वाला लड़का बोला चलो बगल में टिस्को क्वार्टर है, वहाँ जाके नहाएंगे। माँ को बोल के निकला है। हम लोग मंदिर बंद करके घर जो गए हैं, घर पहुँचे हैं कि हम लोगों को पता चला कि मेरा बच्चा जो है शुभम जो है सो पानी में डूब गया है। हम लोग दौड़ते दौड़ते यहाँ आए हैं तो देखते हैं यहाँ सब लोग बच्चा को खोज रहा है। एक बच्चा ऊपर आ गया है, मेरा बच्चा पानी में ही डूबा हुआ है। सब लोग यहाँ खोज रहे हैं। जैसे ही शुभम के डूबने की खबर यहाँ के स्थानीयों को लगी तो तुरंत टाटा स्टील के अग्निशमन विभाग व गोताखोरों को खबर दी गई। टाटा स्टील की तरफ से सिक्योरिटी के अधिकारी मजरुल हक खुद मौके पर पहुंचे और वे खुद पानी के अंदर जाकर शुभम को पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद मौके पर उपस्थित राहत कर्मियों ने शुभम के शरीर से पानी को निकालने का प्रयास किया। त्वरित रूप से उसे टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी और अस्पताल में डॉक्टरों ने शुभम को मृत घोषित कर दिया। जिसको टीएमएच में भेज दिया गया है, एक लड़का की लाश की खोज जारी है। कहाँ पे घटना हुआ है? घटना धतकेटी तालाब में हुआ है, नहाने के लिए आया था। बहरहाल इस पूरे दृश्य को दिखाने का हमारा मकसद ये है कि लोग सतर्क रहे और अभिभावक अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। किसी भी ऐसी जगह पर इन मासूमों को न जाने दे जिससे कि उनकी जान पर आफत आ जाए। जमशेदपुर से एमजी न्यूज के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। जमशेदपुर शहर में बच्चा चोरी की अफवाह में 8 लोगों की हत्या और 20 मई को धतकेटी और मानगो क्षेत्र में हुए हंगामा और तोड़फोड़ मामले को लेकर कोल्हान के आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार और डीआईजी प्रभात कुमार जांच के लिए मानगो पहुंचे और इन लोगों ने धतकेटी और मानगो के पूरे क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। वहीं आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार ने इस मामले को लेकर मानगो थाने में एक अहम बैठक की। इस बैठक में डीआईजी प्रभात कुमार, उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी अनूप टी मैथ्यू समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। कोल्हान के आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शहर में बच्चा चोरी की अफवाह एक साजिश है जिसकी पूरी गहन जाँच की जा रही है। हम लोगों ने राजनगर और नागाजी का भी निरीक्षण किया है और गांव की महिलाओं से पूरी घटना की जानकारी भी हासिल की है। उन लोगों को भी एक मैसेज दिया जा रहा है जो गांव छोड़कर भाग रहे हैं। जल्दी इसके पीछे दोषी जो हैं वे पकड़े जाएंगे और अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं है। जांच के बाद ही लोगों के बीच बात रखी जाएगी। ऑफिसर लोगों से सबसे इंफॉर्मेशन लिया है, घटना कैसे हुई, घटना के दिन क्या हुआ, अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हमको जांच करने दीजिए, पूरी विजिट करने दीजिए, तब ही कुछ बोल पाएंगे। और अभी जो सबसे बड़ा जो हमने
डीसी और सीनियर एसपी को बोला ही शांति समिति की बैठक करा के कोई टेंशन नहीं बढ़े इस इलाके में भी और पूरे जिले में भी। तो हिंदू मुस्लिम टेंशन नहीं बढ़े या आदिवासियों के विरुद्ध नहीं बढ़े, तो जल्दी सभी थानावार शांति समिति की बैठक करा के इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा। सिचुएशन लगभग नॉर्मल है, हम चाहते हैं कि एब्सोल्यूट नॉर्मल की तरफ आ जाए। प्रशासनिक छूट पहले हमको देख रहे हैं क्या चूक हुई है। आप कह रहे हैं प्रशासनिक चूक, वहाँ पे 1,500-2 हज़ार का मॉब, 4 पुलिस वाले, तो देखने दीजिए कि पुलिस वालों का क्या रोल था क्या नहीं था। ये स्पेकुलेशन से हम नहीं बोल सकते कि पुलिस वाला समय पे नहीं पहुंचा या जीप से कोई खींच के ले गया, ये स्पेकुलेशन है। तो हमने कल भी वहाँ पे जाके जांच किया, कल भी वहाँ पे 3.5 घंटा रुके, बहुत सारी बातें प्रकाश में आई हैं। बातचीत में वो बोले कि हमारे सब मर्द लोग घर छोड़ के भाग गए, तो हमने उनसे इतना ही कहा कि तीन आदमी हमें मार दिए और अब आप कह रहे हैं कि हमारे मर्द लोग भाग गए, तो बुलाइए उनको, जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, प्रशासन का सहयोग कीजिए। नहीं, अगर वो भागे रहेंगे तो जो लोग भागे रहेंगे उनके शक तो बढ़ेगा। बागबेड़ा कॉलोनी स्थित पंचायत भवन में जिला प्रशासन तथा पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक बच्चा चोरी की अफवाह के कारण फैली हिंसा के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। बागबेड़ा स्थित पंचायत भवन में आज पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन की एक बैठक आयोजित की गई। जिला परिषद अध्यक्ष बुल्लू रानी समेत अन्य सदस्य भी इस दौरान उपस्थित थे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी अनूप टी मैथ्यू भी इस बैठक में उपस्थित थे। बीडीओ पारुल सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए मानवता से जुड़ी हर पहलुओं को अपनाने की बातें सबों से कही। वहीं उपायुक्त तथा एसएसपी ने भी मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाने की अपील सबों से की। हम लोग की कोशिश ये है कि अफवाहों को जो है वो तेजी से रोका जाए और इसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हर गांव में हर हाउस होल्ड तक ये पहुंचेंगे और इस संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे कि जिले में इस तरह की कोई भी घटना जो है वो नहीं घटी है, कोई भी बच्चा चोरी नहीं हुआ और न ही किसी भी तरह का कोई जो है वो अटेम्प्ट भी लिया गया। बावजूद इसके यहाँ पर अफवाहों के कारण से लोग जो है वो हिंसक हो रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो हम लोग जिला प्रशासन पूरे जनप्रतिनिधियों के साथ गांव-गांव में जो है वो ग्राम सभा करके इस बात को मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसी क्रम में जिला प्रशासन की आज पूरी टीम बागबेड़ा क्षेत्र में जो है वो ग्राम सभा का आयोजन किया गया और यहाँ लोगों से अपील की गई, लोगों को ये शपथ भी दिलाई गई है कि वो इस तरह की अफवाहों से बचेंगे और इस तरह की कोई भी घटना अगर उनके आसपास के क्षेत्रों में हो रही है तो उसकी सूचना जो है वो जिला प्रशासन को। बच्चा चोर अफवाह है, लेकिन हकीकत की कहानी क्या पता नहीं। अभी सरकार जो है वो इसको लेकर के काफी सजग है और इसकी इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया गया है। वो इस मामले की पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं और जांच के बाद से जो है वो जो तथ्य आएंगे उस पर भी वो कार्रवाई। आपको बता दें, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम में बच्चा चोरी की अफवाह के कारण फैली हिंसा तथा उन्मादों द्वारा की गई हत्याओं के खिलाफ ग्रामीणों को जागृत करने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया था। पंचायत प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र की जनता को अफवाह के विरोध में जागरूक करने की अपील भी इस दौरान की गई। वहीं जिले के एसएसपी ने कहा कि अगर फिर से ऐसी घटना होगी तो पुलिस प्रशासन गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटेगी। के लिए कोई भी प्रयास करेगा उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और सभी थानेदार को निर्देश दिया है यदि मॉब जो है वायलेंस में उतरा है और किसी के ऊपर मारपीट कर रहे हैं या किसी की जान लेने का प्रयास कर रहे हैं, उधर जो बल प्रयोग करना पड़ेगा किसी तरह का जो निर्दोष आदमी को जान बचाने के लिए या उनको बचाने के लिए हम लोग बल प्रयोग करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।